आइए जानते हैं बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप बिहार के किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सटीक और तेज खबरें हर रोज आप तक पहुंचती रहें, तो अभी वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर कर दीजिए ताकि बिहार की हर आवाज हर घर तक पहुंचे। अब पुरुषों को भी मिलेगा 10-10 हजार। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लिए कैंप में भरे गए फॉर्म। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत अब महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी आरंभिक आर्न के रूप में 10-10 हजार रुपए दिए जाएंगे। पूर्वी चंपारण के नगर निगम वार्ड संख्या 33 में राजा बाजार हनुमान मंदिर परिसर में विशेष शिविर आयोजित किया गया। शिविर में लगभग 50 लाभुकों ने आवेदन फॉर्म भरे। पार्षद प्रतिनिधि रोचक झा ने बताया कि योजना का उद्देश्य रेहड़ी पटरी और छोटे व्यवसाय करने वालों को आर्थिक मदद देना है। आरण वापस करने वाले लाभुकों को आगे उनकी जरूरत के अनुसार व्यवसाय बढ़ाने में सहायता दी जाएगी। योजना के तहत 10,000 रुपये से 15,000 रुपये तक का प्रारंभिक आरण उपलब्ध कराया जा रहा है। शिविर में नगर निगम कर्मियों ने लाभुकों को आवेदन प्रक्रिया में सहयोग किया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का मकसद छोटे कारोबारियों को आत्मनिर्भर बनाना है। हाल ही में सरकार ने PMSVNIDH 2.0 को मंजूरी दी है और इसकी समय सीमा 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दी गई है। बिहार बजट 2026 से 27। मुंबई में बनेगा बिहार भवन। भवन निर्माण विभाग को 6,153 करोड़ का प्रावधान। बिहार सरकार ने भवन निर्माण विभाग के लिए वर्ष 2026 से 27 में 6,153.72 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसमें मुंबई में बिहार भवन बनाने के लिए 314.20 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। विभाग ने पहले ही सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर, बिहार संग्रहालय, सरदार पटेल भवन, महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र, राज्य अतिथि गृह, बापू परीक्षा परिसर और वाल्मीकि नगर में सभागार जैसे प्रतिष्ठित भवनों का निर्माण कराया है। पटना में 84.49 करोड़ की लागत से बापू टावर और 48 करोड़ से प्रदर्श भवन का निर्माण किया गया है। वर्तमान में कई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं अंतिम चरण में हैं, जिनमें वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय, पटना में APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी, पटना संग्रहालय का विस्तार, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और बिहटा में राज्य आपदा रिस्पांस सेंटर शामिल हैं। ये भवन न केवल प्रशासनिक और सांस्कृतिक जरूरतों को पूरा करेंगे, बल्कि बिहार की आधुनिक पहचान भी गढ़ेंगे। बिहार के बच्चों में बढ़ रहे कैंसर के मामले। हर साल 2 से 3 हजार मरीज, 80% को मिल रही जीत। बिहार में बच्चों में कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हर साल 2 से 3 हजार बच्चे इस गंभीर बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं। राहत की बात है कि सही इलाज मिलने पर 80% बच्चे पूरी तरह स्वस्थ हो रहे हैं। रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट एसोसिएशन के अनुसार देश भर में हर साल लगभग 70,000 बच्चों में कैंसर का पता चलता है। बिहार में ब्लड कैंसर यानी ल्यूकेमिया के मामले सबसे अधिक हैं, जो करीब 40% हैं। इसके अलावा किडनी, लिवर, बोन, लिम्फोमा और रीढ़ की हड्डी से जुड़े कैंसर भी सामने आ रहे हैं। पटना के PMCH, IGIMS, एम्स पटना और महावीर कैंसर संस्थान जैसे अस्पतालों में बीते वर्ष 658 बच्चों ने कैंसर को मात दी। विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चों में कैंसर का इलाज बड़ों की तुलना में अधिक प्रभावी होता है। ऑपरेशन, कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी बच्चों पर बेहतर असर दिखाती हैं। लगातार बुखार, थकान, शरीर में गांठ, बार बार खून आना और हड्डियों में दर्द जैसे लक्षण दिखें तो इन्हें नजरअंदाज न करें। समय पर पहचान और इलाज से बच्चों की जान बचाई जा सकती है। CM नीतीश के काफिले में हाईटेक रेंज रोवर। सुरक्षा, सेफ्टी और सुपर कंफर्ट का संगम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले में अब हाईटेक और लग्जरी SUV रेंज रोवर शामिल होने जा रही है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार यह बदलाव स्टाइल या शौक नहीं, बल्कि सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। बिहार सरकार 4 नई रेंज रोवर गाड़ियां खरीदने की तैयारी में है, जिनकी कीमत प्रति वाहन 2.5 करोड़ रुपए से अधिक होगी। रेंज रोवर को दुनिया की सबसे सुरक्षित VVIP गाड़ियों में गिना जाता है और प्रधानमंत्री सहित कई शीर्ष संवैधानिक पदों पर बैठे नेता इसका उपयोग करते हैं।
इसकी बुलेट प्रूफ बॉडी, मल्टीलेयर आर्मर, बुलेट रेजिस्टेंट ग्लास और धमाके से बचाव की तकनीक इसे अभेद्य सुरक्षा कवच बनाती है। इसमें एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम, सैटेलाइट फोन सपोर्ट, नाइट विजन, 360 डिग्री कैमरा और ADAS जैसी तकनीकें मौजूद हैं। रन फ्लैट टायर, ऑटोमेटिक फायर सप्रेशन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल इसे और भरोसेमंद बनाते हैं। वहीं लग्जरी सीटिंग, मल्टी जोन क्लाइमेट कंट्रोल और साउंड प्रूफ केबिन इसे सुपर कंफर्ट का अनुभव कराते हैं। बाढ़ से बचाव के लिए नीतीश सरकार का बड़ा प्लान। 216 योजनाओं पर खर्च होंगे 447.36 करोड़ रुपए। बिहार में बाढ़ और सुखाड़ से बचाव के लिए सरकार ने 216 योजनाएं तैयार की हैं, जिन पर 447.36 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि जल संसाधन विभाग इन योजनाओं को मानसून से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखता है। उत्तर बिहार के जिलों को इससे बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही सिंचाई की कई परियोजनाओं पर अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। कोसी नहर परियोजना पर 3,484.24 करोड़ रुपए खर्च होंगे और 2029 तक काम पूरा करने का लक्ष्य है। दरभंगा और मधुबनी जिलों में लाखों हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई संभव होगी। बिहार के 24 जिलों में कोहरे का असर। दक्षिण पश्चिम भागों में बूंदाबांदी के आसार मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने बुधवार को बिहार के 24 जिलों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। बक्सर, भोजपुर, भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, पूर्वी पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, शिवहर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, सहरसा, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार में येलो अलर्ट जारी किया गया है। पटना सहित अन्य भागों में सुबह शाम ठंड और आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। अगले 72 घंटों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज हो सकती है। दक्षिण पश्चिम जिलों में हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। मंगलवार को भागलपुर, सबौर में न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि पटना का न्यूनतम तापमान 15.6 डिग्री रहा। गयाजी में दृश्यता मात्र 500 मीटर रही। राजधानी सहित कई जिलों में अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई, लेकिन सुबह शाम ठंड का असर बना रहा। आंकड़ों की बाजीगरी। बजट पर रोहिणी आचार्य का तीखा रिएक्शन। बिहार सरकार द्वारा पेश किए गए 3.47 लाख करोड़ के बजट पर विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर तीखा हमला बोला। उन्होंने लिखा कि सरकार ने आंकड़ों की बाजीगरी कर खुद अपनी पीठ थपथपाई है, लेकिन मानव विकास और खुशहाली के सूचकों पर कोई ठोस नीति नहीं है। रोहिणी ने कहा कि अगर लोगों को बुनियादी सेवाएं नहीं मिली, गैर बराबरी की खाई कम नहीं हुई और पलायन जारी रहा, तो विकास का झूठा ढिंढोरा दम तोड़ देगा। उन्होंने आर्थिक सर्वेक्षण का हवाला देते हुए कहा कि बिहार की विकास दर में गिरावट दर्ज हो रही है और पिछले 10 वर्षों में 250 कारखाने दूसरे राज्यों में चले गए। उन्होंने CAG द्वारा उजागर 72,000 करोड़ के मामले का जिक्र करते हुए सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। रोहिणी ने कहा कि बजट खोखली घोषणाओं से भरा कागज का पुलिंदा है और सबसे जरूरी है कि घोषणाओं का वास्तविक क्रियान्वयन हो। सोना चांदी के दामों में बड़ी गिरावट। सर्राफा बाजार में राहत, ग्राहकों की खरीदारी बढ़ी। बिहार में सोना और चांदी के दाम ऐतिहासिक ऊंचाई से नीचे आ गए हैं। जनवरी के अंत में सोना 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम 1.85 लाख रुपए और चांदी 1 किलो 4 लाख रुपए तक पहुंच गई थी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव और बजट सत्र के बाद दामों में गिरावट आई। सोमवार को सोना 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम 1.39 लाख रुपए और चांदी 1 किलो 2.48 लाख रुपए पर आ गई। लगातार दामों में उतार चढ़ाव से सर्राफा बाजार प्रभावित हुआ है। दुकानों में ग्राहकों की संख्या घट गई थी, लेकिन गिरावट के बाद नई खरीदारी बढ़ी है। कारोबारी मोहित खेमका ने बताया कि पहले लोग पुराने आभूषण एक्सचेंज कर रहे थे, लेकिन अब नई खरीदारी भी तेजी से हो रही है। चांदी के दाम गिरने से पायल, बिछिया और अन्य सामानों के दामों में नरमी आई है। पाटलिपुत्र सर्राफा संघ के अध्यक्ष विनोद कुमार और अन्य कारोबारियों ने कहा कि 2-3 दिनों की गिरावट से बाजार में राहत आई है। अब देखना होगा कि यह स्थिरता कितने दिनों तक रहती है। 15 फरवरी के बाद जीविका दीदियों के खाते में आएंगे 2-2 लाख। सफल महिलाओं को मिलेगा।
बड़ा लाभ मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत सरकार ने सफल लाभार्थियों को चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके बाद जीविका समूह के माध्यम से जिलेवार प्रशिक्षण दिया जाएगा। योजना है कि 15 फरवरी से पहले चरण के प्रशिक्षण की शुरुआत कर नए वित्तीय वर्ष में चिन्हित लाभार्थियों को 2-2 लाख रुपए का अनुदान दिया जाए। इससे पहले 6 दिवसीय प्रशिक्षण में जीविका दीदियों को सफल व्यवसाय मॉडल दिखाए जाएंगे और वित्तीय लेखा जोखा लिखने के गुर सिखाए जाएंगे। अब तक 1.5 करोड़ से अधिक महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए जा चुके हैं। इनमें से सफल महिलाओं को आगे 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वयं इसकी घोषणा की थी। मानक संचालन प्रक्रिया तय कर दी गई है और उसी के अनुरूप व्यवसाय का आकलन होगा। इसके बाद चरणवार अनुदान राशि दी जाएगी। पटना में फिर चलेगा बुलडोजर। अतिक्रमण हटाओ अभियान के लिए 9 टीमें गठित पटना को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। सोमवार से विशेष अभियान शुरू होगा जो 28 फरवरी तक चलेगा। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम और एसएसपी कार्तिकेय शर्मा के निर्देशन में 9 टीमें बनाई गई हैं। यह मल्टी एजेंसी अभियान नगर निगम के 6 अंचलों और खगौल, फुलवारीशरीफ, दानापुर क्षेत्रों में चलेगा। अभियान में प्रशासन, नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस, परिवहन, राजस्व, स्वास्थ्य, अग्निशमन, पुल निर्माण निगम, दूरसंचार, वन और विद्युत विभाग शामिल होंगे। सगुना मोड़ से दानापुर स्टेशन, बोरिंग रोड, अटल पथ, पटना स्टेशन रोड, गांधी मैदान और अशोक राजपथ जैसे प्रमुख मार्गों को प्राथमिकता दी गई है। टी पॉइंट और गोलंबर को जीरो टॉलरेंस जोन घोषित किया गया है। आदतन अतिक्रमणकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई होगी और पुनः अतिक्रमण करने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस विशेष वाहन चेकिंग अभियान भी चलाएगी। अभियान की प्रतिदिन समीक्षा होगी और परिणाम के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। भागलपुर में कोहरे की चादर और हल्के बादल। 2 दिनों तक बदला रहेगा मौसम। भागलपुर में अगले 2 दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। बुधवार और गुरुवार को सुबह घना कोहरा छाने की संभावना है, जिससे दृश्यता प्रभावित होगी। वाहन चालकों और रेल परिचालन को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। दिन चढ़ने के साथ कोहरा कम होगा और आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। दिन भर धूप और छांव का मिला जुला असर रहेगा, हालांकि बारिश की संभावना नहीं है। मंगलवार को सबौर में न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम 25.7 डिग्री रहा। आर्द्रता 91% रही और हवा पश्चिमी दिशा से 4.2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली। मौसम विभाग ने बताया कि बुधवार और गुरुवार को तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री और न्यूनतम 10 से 11 डिग्री के बीच रहेगा। किसानों को सलाह दी गई है कि फसलों में नमी को ध्यान में रखते हुए सिंचाई फिलहाल टालें। आमजन को ठंड और कोहरे से बचाव के लिए सावधानी बरतने की अपील की गई है। होली पर घर जाना हुआ आसान। बिहार से दिल्ली के लिए चलेंगी 65 बसें। होली के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पथ परिवहन निगम ने विशेष बस सेवा शुरू करने का फैसला किया है। ये सेवा 23 फरवरी से 23 मार्च तक चलेगी और टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग 5 फरवरी से शुरू होगी। भागलपुर, पटना, पूर्णिया समेत राज्य के विभिन्न डिपो से प्रतिदिन दिल्ली के आनंद विहार के लिए कुल 65 बसें चलेंगी। बसें दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे के बीच रवाना होंगी। निगम ने बताया कि दिल्ली के अलावा लखनऊ, गाजियाबाद, गुरुग्राम, चंडीगढ़, अंबाला, पानीपत, गोरखपुर, सिलीगुड़ी और कोलकाता जैसे शहरों से भी सीधी बस सेवा उपलब्ध होगी। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ज्यादातर बसें वातानुकूलित होंगी, जिससे लंबी दूरी की यात्रा आरामदायक होगी। हर साल होली पर ट्रेनों में भारी भीड़ और टिकट की कमी को देखते हुए यह पहल यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा देने के लिए की गई है। राजस्थान में बेची जा रही बिहार की बेटियां। गया में मानव तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ गया जिले के बाराचट्टी थाना पुलिस ने विवाह के नाम पर बेटियों को राजस्थान में बेचने वाले मानव तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह का मुख्य आरोपी संजय पासवान मुसहनी गांव का निवासी है, जिसे इमामगंज थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि संजय ने मंझौली गांव की एक लड़की को विवाह का झांसा देकर राजस्थान के हरिकिशन को बेच दिया। जांच में सामने आया कि हरिकिशन ने डुप्लीकेट आधार कार्ड बनाकर पता बदल दिया था। इस अवैध कारोबार में संजय की पत्नी कंचन देवी और अजमेर निवासी रामरतन तेली भी शामिल हैं। पति पत्नी मिलकर इलाके की लड़कियों को बाहर ले जाकर बेचते थे। पुलिस के अनुसार संजय स्वयं 3 विवाह कर चुका है।
इस मामले में पहले ही संजय की पत्नी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। अब संजय की गिरफ्तारी से पुलिस की तत्परता और मानव तस्करी जैसे जघन्य अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संदेश गया है। आरा को 94 करोड़ की सौगात, 0 माइल आसानी सड़क बनेगी। 4 लेन आरा शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों के लोगों के लिए राहत की खबर है। वर्षों से जर्जर हालत में पड़ी 0 माइल से असनी तक की सड़क को अब 4 लेन में विकसित किया जा रहा है। करीब 94 करोड़ रुपए की लागत से 5 किलोमीटर लंबी इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। खराब सड़क के कारण रोजाना हजारों लोगों को जाम, दुर्घटनाओं और समय की बर्बादी का सामना करना पड़ता था। नई 4 लेन सड़क कई प्रमुख मार्गों को जोड़ते हुए एक महत्वपूर्ण कॉरिडोर बनेगी और आरा मोहनिया नेशनल हाईवे से सीधे जुड़ने के कारण इसका क्षेत्रीय महत्व भी बढ़ जाएगा। पुल निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा आधुनिक मानकों के अनुरूप निर्माण किया जा रहा है। इसमें आरओबी को 4 लेन करना, मजबूत बेस, बेहतर जल निकासी, डिवाइडर, स्ट्रीट लाइट और यातायात सुरक्षा की सभी सुविधाएं शामिल होंगी। स्थानीय लोगों ने कहा कि सड़क की खराब हालत से वाहन खराब हो जाते थे और बारिश में चलना जोखिम भरा था। अब निर्माण कार्य शुरू होने से लोगों में खुशी और उम्मीद दोनों दिखाई दे रही है। दरभंगा में 1 मिनट की देरी से छूटी परीक्षा, छात्रा और अभिभावकों का हंगामा। दरभंगा के रोज पब्लिक स्कूल परीक्षा केंद्र पर सोमवार को इंटरमीडिएट की परीक्षा देने आई छात्रा को मात्र 1 मिनट की देरी से पहुंचने पर प्रवेश नहीं मिला। भेड़ी थाना क्षेत्र की छात्रा अपने पिता के साथ बाइक से सेंटर आ रही थी, लेकिन शहर के जाम में फंसने के कारण 9:01 पर पहुंची। गेट बंद होने के बाद छात्रा ने रो रो कर अनुरोध किया, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने नियमों का हवाला देते हुए प्रवेश नहीं दिया। इससे आक्रोशित परिजन और अन्य लोगों ने मुख्य मार्ग को जाम कर जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। करीब 30 मिनट तक हंगामा चला, जिसके बाद पुलिस ने समझा बुझाकर स्थिति सामान्य की। इसी तरह एमएल एकेडमी केंद्र पर भी 3 छात्राएं विलंब से पहुंचीं और उन्हें वापस लौटना पड़ा। जमुई में नक्सली साजिश नाकाम, गिद्धेश्वर रेंज से भारी मात्रा में हथियार बरामद। जमुई जिले के गरही थाना क्षेत्र स्थित गिद्धेश्वर रेंज के लठवा पहाड़ से सशस्त्र सीमा बल एसएसबी ने तलाशी अभियान चलाकर भारी मात्रा में हथियार और आपत्तिजनक सामग्री बरामद की। सूचना मिली थी कि नक्सलियों ने यहां हथियार और कारतूस छिपाए हैं। कमांडेंट अनिल कुमार पठानिया के निर्देशन में गठित टीम ने अभियान चलाया और 12 बोर लांग बैरल बंदूक, मास्केट, देसी कट्टा, 20 आयरन चेक वाल्व, नक्सली वर्दी, दवाइयां और अन्य सामग्री बरामद की। सभी सामान को सुरक्षात्मक उपायों के साथ बाहर निकालकर गरही थाना को सौंप दिया गया। एसएसबी ने बताया कि क्षेत्र में नक्सली गतिविधियों पर लगातार कड़ी निगरानी रखी जा रही है और सुरक्षा बलों की सतर्कता से उनकी साजिशें विफल हो रही हैं। गिद्धेश्वर रेंज पहले नक्सलियों की शरणस्थली रह चुका है और यहां कई बार हथियार एवं विस्फोटक बरामद किए जा चुके हैं। इस कार्रवाई से सुरक्षा बलों की तत्परता और नक्सल विरोधी अभियान की सफलता एक बार फिर सामने आई है। गाय खरीदने निकले युवक का पकड़ुआ विवाह, खगड़िया में वीडियो वायरल। पुलिस जांच में जुटी खगड़िया जिले के परबत्ता थाना क्षेत्र में पकड़ुआ विवाह का मामला सामने आया है। घटना 29 जनवरी की बताई जा रही है और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। युवक ने थाने में आवेदन देकर जबरिया विवाह कराने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। उसने बताया कि गांव का ही एक व्यक्ति गाय दिखाने के बहाने उसे दूसरे गांव ले गया और वहां पिस्टल सटाकर शादी करने का दबाव बनाया। विरोध करने पर मारपीट की गई और रात करीब 11 बजे जबरन शादी करा दी गई। युवक का मोबाइल भी छीन लिया गया। वहीं लड़की पक्ष का कहना है कि दोनों के बीच पहले से बातचीत होती थी और शादी स्वेच्छा से हुई है। थाना प्रभारी सुमंत कुमार चौधरी ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और मोबाइल का सीडीआर खंगाला जा रहा है। सच्चाई सामने आने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। फिलहाल यह शादी पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। कृषि विद्युत कनेक्शन योजना से किसानों को राहत, सिंचाई लागत में 98% तक कमी। मुख्यमंत्री कृषि विद्युत कनेक्शन योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत किसानों को रियायती दर पर बिजली कनेक्शन दिया जा रहा है, जिससे सिंचाई की लागत में भारी कमी आई है। भभुआ विद्युत कार्यपालक अभियंता शशिकांत कुमार ने बताया कि पहले डीजल पंपों से सिंचाई करने में प्रति घंटे करीब 100 रुपये खर्च होते थे, लेकिन अब बिजली से चलने वाले मोटर पंप से यह लागत मात्र 2 रुपये प्रति घंटे रह गई है।
सरकार किसानों को प्रति यूनिट 6.19 रुपए का अनुदान दे रही है। किसानों का कहना है कि 2 हॉर्स पावर के मोटर पंप से प्रति घंटे 3 से 4 यूनिट बिजली की खपत होती है, जो बेहद किफायती है। इस योजना से न केवल किसानों को आर्थिक राहत मिली है, बल्कि पर्यावरण प्रदूषण भी कम हुआ है। डीजल पंपों की महंगी और प्रदूषणकारी व्यवस्था से छुटकारा मिलने के बाद किसान खुशहाल हो रहे हैं और कृषि उत्पादन में भी बढ़ोतरी हो रही है। लाउडस्पीकर से अजान पर AIM विधायक की आपत्ति, अख्तरुल ईमान बोले, आवाज की होनी चाहिए। सीमा किशनगंज जिले के अमौर विधानसभा क्षेत्र से AIM विधायक और बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने अजान के लिए लाउडस्पीकर के अत्यधिक उपयोग पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि अजान का मकसद नमाज के समय की जानकारी देना है, न कि शोर पैदा करना। ईमान ने मुसलमानों से अपील की कि अजान देते समय आवाज की मर्यादा का पालन करें और इसे अनावश्यक रूप से तेज न करें। उन्होंने कहा कि मस्जिदों में अजान इतनी तेज नहीं होनी चाहिए कि 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई दे। इसे उन्होंने मुनासिब अमल नहीं बताया और कहा कि इससे समाज में विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। ईमान ने उदाहरण देते हुए कहा कि उनके मोहल्ले में मस्जिद के आसपास 500 मीटर के दायरे में लोग नमाज पढ़ने आते हैं, लेकिन अजान की आवाज पूरे इलाके में गूंजती है। उन्होंने कहा कि धार्मिक परंपराओं का पालन करते समय पड़ोस और समाज की सहूलियत का ध्यान रखना जरूरी है। हाल ही में उन्हें Y+ सुरक्षा मिली है और उनके इस बयान से राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। कजरा सोलर प्लांट से होगी ऊर्जा क्रांति, लखीसराय से बिहार को मिलेगी स्वच्छ बिजली। लखीसराय जिले में बिजली की कमी दूर करने और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में कजरा सोलर पावर प्लांट एक बड़ी उपलब्धि साबित हो रहा है। 1232 एकड़ भूमि पर करीब 2300 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण L&T लिमिटेड कंपनी कर रही है, जो अगले 10 वर्षों तक संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी निभाएगी। परियोजना 2 चरणों में पूरी होगी। प्रथम चरण में 185 मेगावाट क्षमता के विरुद्ध 150 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू हो चुका है। 4,85,000 सोलर प्लेट लगाए गए हैं, जिनकी आयु 25 वर्ष और बैटरी की आयु 12 वर्ष निर्धारित है। बिजली को लखीसराय और मुंगेर जिले के हवेली, खड़गपुर ग्रिड को उपलब्ध कराया जा रहा है। दूसरे चरण का काम भी तेजी से चल रहा है और दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। पूर्ण होने पर प्रतिदिन 301 मेगावाट बिजली उत्पादन और 495 मेगावाट आवर स्टोरेज की व्यवस्था होगी। इससे क्षेत्रीय विद्युत आपूर्ति को मजबूती मिलेगी और बिहार को स्वच्छ ऊर्जा का नया स्रोत मिलेगा। यात्रा में 13 फरवरी को CM नीतीश का मुंगेर दौरा। विकास को मिलेगी नई रफ्तार। सरकार गठन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार सक्रियता दिखा रहे हैं। योजनाओं की समीक्षा, जनसभाएं और स्थल निरीक्षण कर उन्होंने विरोधियों के आरोपों को खारिज किया है। इसी क्रम में 13 फरवरी को वे मुंगेर जिले के दौरे पर आएंगे। हवेली खड़गपुर क्षेत्र में खासा उत्साह है। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि वर्षों से लंबित विकास कार्यों को गति मिलेगी और आधारभूत संरचना मजबूत होगी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहले ही पर्यटन स्थलों को विश्व मानचित्र पर स्थापित करने की घोषणा कर चुके हैं। मुख्यमंत्री का यह दौरा भीम बांध, खड़गपुर झील, भौंडरा कुंड, हाहा पंचकुमारी, रामेश्वर कुंड और आर्षि कुंड जैसे स्थलों के विकास और सौंदर्यीकरण की दिशा में ठोस पहल साबित हो सकता है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। कुल मिलाकर यह दौरा मुंगेर के विकास के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है।